नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एरिक मेडहस नाम का लड़का जो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चला गया और उसके जाने के बाद उसकी जो माँ थी वो एकदम दुख में डूब गई और उसके माँ ने उसको एक ऑटोमेटिक राइटर के मदद से अपने बेटे के आत्मा के साथ संपर्क किया और उसको महत्वपूर्ण ऐसे कुछ सवाल पूछे। आज के इस भाग में एरिक के माँ ने एरिक को कुछ इस तरीके से सवाल पूछे। उसने ये कहा कि पृथ्वी पर जैसे बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ आती है, जैसे कभी कभी इंसान की उम्र बहुत ही कम होती है फिर भी परिवार की जिम्मेदारी उस पर चली आएगी। तो इस तरीके से ऐसे समय में क्या आत्मलोक में भी आत्मा के ऊपर जिम्मेदारी आती है? जब इंसान के रूप में इंसान पर कोई बड़ी जिम्मेदारी आती है तब उसको बहुत बार अपने खुद के सपनों का कहीं ना कहीं त्याग करना पड़ता है। क्या आत्मलोक में भी ऐसे जीवन इंसान या फिर आत्मा के सामने आता है? इसका जो जवाब है एरिक ने कुछ इस तरीके से दिया है। वो हमसे ये कहता है कि आत्मा के सामने वैसी जिम्मेदारी की बात जैसे दूसरी आत्मा की जिम्मेदारी इस पर है ऐसे ज़्यादातर चीज़ें नहीं होती। जो आत्मा है उसका जो भी अच्छा कर्म होगा या फिर जो भी बुरा कर्म होगा उसका जो फल है उसको खुद को मिलता है, इसलिए किसी और की जिम्मेदारी की बात वहाँ पर ज़्यादातर नहीं होती। एरिक हमसे ये कहता है कि पृथ्वी पर जैसे हम चीज़ों को देखते हैं हम आत्मलोक को भी वैसा ही ग्रहण देखने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमें यह लगता है कि आत्मलोक की भी दुनिया शायद वैसी होगी, लेकिन आत्मलोक की वैसी दुनिया नहीं होती। आत्मलोक में अगर मैंने पृथ्वी पर किसी के साथ कुछ बुरा किया है तो वैसे पाप का फल मिलकर कहीं ना कहीं मैं उस पाप से कहीं ना कहीं मुक्त हो जाऊंगा। तो इस तरीके से जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उसके सामने आती है। बाकी मुझ पर 4 लोग आत्माओं की जिम्मेदारी है और उनके लिए मुझे कुछ करना होगा, ऐसे ज़्यादातर चीज़ें नहीं होती। उसने ये कहा है कि हमेशा ही दूसरे आत्मा के साथ हमारा इतना करीबी संबंध नहीं होता, ऐसे नहीं होता। जैसे मेरे साथ कोई एक आत्मा है और उसके जीवन में मुझे अध्यात्म के बारे में उसको बहुत कुछ समझाना है। हम दोनों समझो एक नया जीवन अभी ले रहे हैं पृथ्वी पर और उस जीवन में मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं उसको अध्यात्म के बारे में अध्यात्म की और लेकर चलूँ। ऐसे अगर मैंने आत्मा ने चयन किया है तो हो सकता है कि पृथ्वी पर मेरी वो जिम्मेदारी बने कि मैं कहीं ना कहीं उसको अध्यात्म के बारे में समझाऊँ। एक उदाहरण के तौर पर उसने कहा है। और उसके बाद हमसे एरिक ये कहता है कि वैसे कुछ जिम्मेदारियाँ आत्मा के ऊपर डाल दी जाती है या फिर उसको ये समझाने की कोशिश भी करी जाती है कि आप किस तरीके से बस खुद का ही विकास नहीं बल्कि लोगों के लिए भी तुम किस तरीके से मदद करते हो। ऐसी कुछ जिम्मेदारियाँ उसके ऊपर डालाई जा सकती है या फिर वो खुद भी ऐसी जिम्मेदारियाँ ज़्यादातर ले सकती है। ये जिम्मेदारी भी इसको हम उस तरीके से नहीं कह सकते क्योंकि हमारे जो अपने होते हैं उनके लिए उनके भले के लिए हम कुछ ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से एरिक ने इस बात को कहा है। लेकिन अगर आत्मलोक के जीवन के अगर हम बारे में बात करें तो वहाँ पर ऐसी कोई भी जिम्मेदारी आत्मा के सामने नहीं होती। जैसे जब तक हम पृथ्वी पर जीवन लेते रहेंगे तब तक ऐसी जिम्मेदारी शायद हो सकती है हमारे करीबी लोगों के प्रति, लेकिन अगर हमें समझो मोक्ष मिल गया और आत्मलोक में ही पूरी ज़िंदगी हम बहुत ही अच्छे से काटने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे वक्त में वैसी कोई जिम्मेदारी हम पर नहीं डाली जाएगी। ऐसे वक्त में आपका जो भी दिल चाहेगा, जैसा भी आपको काम वहाँ पर करना होगा, जैसे आपको किसी की मदद करनी हो, जो निचले स्तर की आत्माएँ हैं उनको मार्गदर्शन करना हो, वैसा आप काम बहुत ही शांति से बहुत ही समाधान से कर पाएंगे। पृथ्वी के जैसे जिम्मेदारी आत्मलोक में इंसान या फिर आत्मा पर उस तरीके से नहीं डाली जाती दोस्तों। तो एरिक ने इसका जो जवाब है कुछ इस तरीके से दिया है। एरिक के माँ ने उसको और भी जो महत्वपूर्ण सवाल पूछे और एरिक ने उसका किस तरीके से जवाब दिया है इसको हम अगले विभाग में इसको ज़रूर देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर हमारे अपनों के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करनी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में ज़रूर बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।